पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है ना। मीडिया पे, टीवी पे, टिकटॉक पे, कोई भी ऐप है, यूट्यूब पे, वहां पाकिस्तान का इस लड़की का तस्करा चला है। यार ये क्या हो गया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक सोशल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान शुएब साजिद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम सोशल डिबेट में हम एक ऐसे वाक़या पे बात करने जा रहे हैं। वाक़या में कुछ दिन पहले एक टिकटॉकर आयशा नामी लड़की 12 अगस्त को वीडियो बनाती है। उसमें कहती है कि मेरे जितने भी फ़ैन हैं 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर आएँ, वहाँ पे हम वीडियोस बनाएंगे, वहाँ पे हम हल्ला गुल्ला करेंगे। उसके बाद 14 अगस्त वाले दिन वो एक वाक़या पेश आता है जिसमें उसी लड़की को 300-400 बंदे ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, उसके साथ ज़्यादती करते हैं। और उसके बाद 15 अगस्त को वही लड़की एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती है, खूबसूरत परिंदे के साथ पोस्ट करती है। उसके 2-3 दिन बाद 17 अगस्त को यासर शामी और इकरारुल हसन साहब उसी लड़की का इंटरव्यू करते हैं और फिर ये पूरा मामला मंजर आम पर आता है और फिर पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख देता है। और इसी के साथ बहुत सारी जो मीडिया पे बातें हैं, गर्दिश कर रही हैं, इस मामले पे बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है। और इस मामले में जो असल कहानी क्या है वो हम आज जानेंगे कि आखिर ये क्या वाक़या था। लोग कहते हैं कि ये प्री प्लान वाक़या था, ये सिर्फ़ लड़की ने फेम हासिल करने के लिए सारा जो प्लान था बनाया। और साथ में इकरारुल हसन साहब की टीम के मेंबर रैम्बो जिसको कहा जाता है वो भी शामिल हैं और उस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से जनाब पंजाबी पोइट और एक टिकटॉक स्टार हैं, क्योंकि एक टिकटॉकर को टिकटॉकर ही सही समझ सकेगा, और इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं टिकटॉकर स्टार मलिक अहमद शाकर साहब, पाकिस्तान कॉलेज के प्रिंसिपल माहिर इमरान साहब भी मौजूद हैं। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि 14 लड़के जो हैं इस केस में मुलव्वस हैं वो भी पकड़े गए और उसके बाद उनको सज़ा के लिए भी ठहराया गया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इकरारुल हसन साहब जो कि बहुत बड़े एंकर हैं, वो इस बात का कह रहे हैं कि पाकिस्तान की गद्दारी का केस उन पर चलाया जा रहा है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त को उछाल रहे हैं। आखिर क्या वजह थी कि ये वाक़या 14 अगस्त की बजाय 17 अगस्त को क्यों पता चल रहा है? डेली पाकिस्तान पे जो वाक़या होता है मौका पे पेश किया जाता है। यासर शामी साहब वहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन उनको 14 अगस्त को क्यों नहीं पता चला? सवाल सबसे बड़ा ये है। और इसी वाले से हम हमारे जो आज के मेहमान हैं उनकी तरफ रुख करते हैं, तो उनसे जानते हैं कि वो क्या इसके जो पीछे असल बात है उसका खुलासा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सवाल ये है कि 14 अगस्त पे वाक़या पेश आता है, लड़की के साथ ज़्यादती की जाती है, लेकिन वो वाक़या जो है 17 अगस्त को पूरे पाकिस्तान के सामने आता है। जैसा कि 9-10 मुहर्रम भी था आगे, और 9-10 मुहर्रम में हम अंबिया इकराम के, शहदा इकराम की इज़्ज़त व एहतराम के लिए गुजारते हैं, तो एक बहुत ही इस्लामी डे होते हैं वो। लेकिन ये वाक़या उन्हीं दिनों में पेश किया गया क्योंकि ये बहुत ही बड़ा वाक़या था। ये 15 अगस्त को भी 14 अगस्त वाले दिन भी पेश किया जा सकता था, न्यूज़ पे आ सकता था, लेकिन ये वाक़या जो है 14 अगस्त की बजाय 3-4 दिन बाद 17 अगस्त को पेश आता है। उस हवाले में जो इसके पीछे असल राज है वो हमें बताएं। लोग कहते हैं कि ये वाक़या प्री प्लान भी है, पहले प्लान किया गया था कि पॉपुलैरिटी हासिल की जाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले शुएब भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, आपकी मोहब्बत है। तो ये वाक़या जो 14 अगस्त का था और 17 को पेश किया गया, ये दरअसल इसमें शामी भाई हैं जो और इकरारुल हसन भाई हैं, ये सब इनका जो है ना प्लान था, जो सिस्टम था कि एक टिकटॉकर है वो लड़की, और वो पहले 1 दिन या 2 दिन पहले वो अपने यो नेटवर्क पर यारी फैनों को अपने को कहा कर रही है कि मैं फ़लाँ दिन आ रही हूँ 14 अगस्त को और फ़लाँ जगह आ रही हूँ, आपने मुझे वहाँ वेलकम करना है और मैं आपको यानी कि आपके साथ वीडियो भी बनाऊँगी, हाँ सब कुछ करूँगी। देखें अगर समझो वो अच्छी औरत होती तो पहली बात यह है कि वो उसका काम ही नहीं था वहाँ जाकर टिकटॉक बनाना। वो अपने घर में बनाती, किसी सेफ जगह पे बनाती,
ये सिर्फ एक फेम हासिल करने के लिए उसने इतना कुछ किया है। अगर उसने वीडियोस बनानी भी थी तो वो फैंस के अलावा मतलब उसकी टीम थी जी बिल्कुल, हाँ वो रैम्बो के साथ अक्सर टिकटॉक में देखता हूँ, वो रैम्बो के साथ अक्सर रैम्बो बहुत यानी कि ना हैवी किस्म की वीडियो होती है, कोई इतनी अच्छी वीडियो नहीं होती कि लोगों ने जब उसके फैनों ने उसकी वीडियो देखी है, सब वीडियो देखी है, उनके फ़ैन हैं, फॉलोवर हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो उनको पता है कि ये कैसी औरत है, ये क्या कर रही है, ये क्या नहीं कर रही, तो लोगों ने फ़ायदा उठाया इस बात का। जी बिल्कुल, मतलब कि वो लोगों को पता था ये इसका करैक्टर इस तरह का है, तो फिर ज़ाहिरी बात है उसके साथ उस तरह के वाक़या पेश आना। जी नाज़रीन, तो हमारे साथ पाकिस्तान कॉलेज के प्रिंसिपल माहिर इमरान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, सोशल मीडिया पे यही बात गर्दिश कर रही है कि 14 अगस्त को ये लड़की के साथ वाक़या पेश आता है और ये इस वाक़या को 17 अगस्त को मंजर-ए-आम पर लाया जाता है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सहेब भाई, आपने मुझे टाइम दिया कि मैं अपने कुछ ख्यालात का इजहार करूं इस बात पे। असल में ये जो टिकटॉकर जो थी खातून, सबसे पहले इन्होंने क्या किया हुआ था कि अपने जो मुद्दा हैं या फॉलोअर्स हैं इनके जो हैं उनको पहले से आगाह कर दिया गया था कि मैं जो 14 अगस्त को आना है तो आप इकट्ठे होना, फिर आपके साथ टिकटॉक बनाई जाएगी। ठीक हो गया। और तयशुदा टाइम पे या जैसे भी हुआ वो 14 अगस्त को जो है ना वहाँ पे पहुँची, वहाँ पे देखा तो काफ़ी जो उसके जो फॉलोअर्स जो थे काफ़ी हजूम था, तो उन्होंने कोशिश की कि टिकटॉक बनाने की उनके साथ, लेकिन उसने क्या किया, कितना रश देख के घबरा गई। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं जो है टिकटॉक नहीं बनाना चाहती। तो ज़ाहिर बात है वो पहले से राब्ते में थी, तो वो जो उनके चाहने वाले थे वो बहुत जो है ना उनके फ़ैन थे, तो उन्होंने ज़बरदस्ती कोशिश की कि हमारे साथ जो है ना टिकटॉक बनाई जाए। हर एक शख्स का ये मतलब ख्याल होता है उसके सामने स्टार बनाई भी है, कुछ लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बनाई भी है। जी जी। तो इसी तरह जो है ना वो हाथापाई हुई है, जैसे भी उनको पकड़ा गया और इस तरह उनके साथ मसलन रवैया पेश आया और वो जो है ना उस औरत के कपड़े फाड़ दिए गए या जैसे भी उसको खींचा, मसलन जिस तरह भी हुआ वहाँ पे सब लोगों ने देखा है, ये सब के सामने ये चीज़ें आई हैं। तो ये मैं ये सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो गलती है उस औरत की है। और देखा जाए हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है एक इस्लामी मुल्क है, पहली बात तो किसी लड़की को इजाज़त ही नहीं है वो टाइट कपड़े और बग़ैर नकाब के और बाहर घूमे और इतने मर्दों के सामने जाए, तो उसके अलावा गैर मुहर्रम लोगों के साथ गैर मुहर्रम के लिए। तो ये हालांकि इस तरह हमारे मुल्क के जो आला ओहदेदारान है इनको इस बात पे लड़की पे भी एक्शन लेना चाहिए था, बजाय कि उन्होंने लड़की पे एक्शन लेने की बजाय उन्होंने कहा कि वो उन लोगों पे एक्शन लिया जाए जो इस काम में मुलव्वस है, क्योंकि सबसे पहले तो इस चीज़ की जो गुनाहगार है वो लड़की है। चीज़ों में देखा जाए तो चलें ठीक है, लड़की ने तो गलत कर लिया, लेकिन जो वहाँ के लोग थे उनकी भी ठीक है, वो जैसे भी हैं उनकी भी माएँ बहनें हैं, उनको फिर भी ऐसा रवैया लड़की के साथ नहीं करना चाहिए था। दोनों गिल्टी हैं, तो लेकिन लोगों को भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि अगर लड़की का करैक्टर ठीक होता तो लड़की के साथ ऐसे बदतमीजी ना की जाती। आपने उसकी वीडियोस देखी होंगी, वीडियोस उसकी आ रही हैं कि वो जो उसका साथी है रैम्बो जिसके साथ वो वीडियो बनाती है, उसने उसको उठाया हुआ है एक वीडियो में और फिर उसके जो टी शर्ट्स पहनी हुई हैं किसी वीडियोज़ में, किसी में किस तरह की ड्रेसिंग की हुई है, यूरोपियन ड्रेसिंग की हुई है, तो फिर इस तरह के जो उसका करैक्टर है वीडियोज़ है तो फिर फ़ैन फॉलोइंग भी उसकी उस तरह की होनी थी ना। ज़ाहिर बात है कि जो ना असल में सब चीज़ें हर जो लोगों के सामने थी उस लड़की की, और वो जो लड़का रैम्बो है उसके साथ रहता है, तो वो भी सारे लोगों ने देखा है। इसके बाद जो है ना अगर वो लड़की इतनी समझदार होती तो वो ये काम ना करती। पहली बात उनके इसमें मेरा ख्याल है कि उनके घर वालों की भी गलती है, उन्होंने अपनी बेटी को इतनी हद तक इजाज़त दी हुई है। उनकी आप सारी वीडियो टिकटॉक की देखेंगे तो उसमें देखेंगे बड़े बेफहाशा किस्म के उन्होंने लिबास पहना हुआ है। तो अब जो मर्द हज़रात हैं, ज़री बात है वो औरत के लिबास पे ही होता है। अगर इधर भी हमारे पास कोई औरत टाइट कपड़े पहन के चलेगी तो हर बंदा जो है ना उसे मसलन अट्रैक्टिव होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंसार जो है ना औरत के लिबास पे करता है। इसी तरह जो है ना इसमें देखा जाए तो लड़की की बहुत ज़्यादा गलती है। हो सकता है मेरे हिसाब से ये शामी साहब जो ये रैम्बो है ना,
ये सुनने में आ रहा है कि ये जो ना मेंबर है, इकरारुल हसन साहब की टीम का मेंबर है, ये साहब ज़ाहिर वो राब्ते में होगा। जी बिल्कुल। तो जब वो ये वाक़या उधर हुआ है, जो भी हुआ है, ये अपने घर चले गए हैं, सब कुछ हुआ है। बाद में यासर शामी ने तकरीबन फ़ोन कॉल पे या जो भी किसी तरीके से इसे बुलाया अपने, हाँ, जो ऑफिस में समझ लो या हाउस में, घर में किसी में बुलाया, मतलब कि उन्होंने अपने घर में बुलाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, वीडियो में साफ नज़र आ रहा है। काफ़ी वीडियो मैंने टिकटॉक पे देखी हैं, टीवी पे भी देख रहा हूँ। यही एक इशू है कि ये फेमस होने के लिए, जी बिल्कुल ऐसा। पहले तो सबसे मेरी ये बात सुने कि पहले वो फेमस नहीं है, पहले भी फेमस है। इकरारुल हसन फेमस नहीं है जी, वो तो फेमस ही है दुनिया में, हाँ, पूरे पाकिस्तान का उसका एक नाम है। जी बिल्कुल। शामी का भी एक नाम है, यासर शामी का भी। जी बिल्कुल। इसका यही मतलब है साहब कि पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की है ना। जी जाहिर बात है, उन पे बकायदा केस हुआ है गद्दारी का। जी जी। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें की हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो मामलात हैं वो किस तरफ रुख कर रहे हैं? ये जी सबसे पहले ये बात है कि 14 अगस्त का वाक़या आप बता रहे हैं, 17 तारीख को पेश कर रहे हैं, उसके बाद टिकटॉक पे वीडियो भी लगाई है इन्होंने, वीडियो लगाई और उस पे रैम्बो है ना, जो रैम्बो, उसने अवाम को गालियां भी निकाली हैं। पे टीवी पे, टिकटॉक पे, कोई भी ऐप है, यूट्यूब पे, वहाँ पाकिस्तान का इस लड़की का तस्करा चला है। यार ये क्या हो गया है? मेरी बात सुने, उधर जो उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे वो 100 लड़के लगा लें, बाकी तो मजमा जो 2000 या 3000 का था वो तो देखने वाला था ना, उसे तंग या छेड़छाड़ करने वाले तो 20-50 लड़के ही होंगे। जी जाहिर बात है, 14 अगस्त था, एक आज़ादी बिल्कुल ऐसा ही है, पूरे पाकिस्तान की, पूरे लाहौर की वहाँ पे होगी। जी तो जी। इस तरह के जो मामलात हैं वो ये आ नहीं सकते। इसके पूरे पीछे पूरा एक सिस्टम है, इस वाक़े के पीछे। ये ऐसे वाक़या नहीं है। देखो ना, अगर कोई भी लड़की जाके इतने रश में वीडियो बनाती है तो साफ ज़ाहिर है उसके साथ अच्छा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा उसके साथ बुरा होगा। और ये इकरारुल हसन और यासर शामी हैं, ये उन्हें राब्ते में रखा है, रैम्बो राब्ते में रहता है उनके साथ, उनकी टीम का आदमी है। ऐसा वाक़या पेश 14 तारीख का, 14 अगस्त का वाक़या 17 तारीख को पेश कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? ये अच्छा, ये एक बात भी बहुत सामने आई है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उस लड़की को निकाला भी था पार्क से, लेकिन फिर वो किस तरह से अंदर आ गई? देखो ना, बहुत अच्छी बात। देखने को और सुनने को यही आ रहा है कि जब वो उसने एंट्री की है ना, उसने ऐसे लोगों को देख के ऐसे जो फ्लाइंग किसिंग की है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बड़ी स्टार हूँ, इतने मिलियन फॉलोवर भी नहीं है उसके जी, 1 मिलियन भी फॉलोवर नहीं है, लाइक शायद कोई 2-3 मिलियन हैं, लेकिन मिलियन फॉलोवर भी नहीं है उसके। सिर्फ फेमस होने के लिए इतना कुछ उसने किया है। उधर सेल्फियां बनाते रहे लोग, सेल्फियां बना रहे हैं, उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। आप इस सारे मामले में लड़की को भी गुनाहगार समझते हैं या फिर लड़कों का ही गुनाह है सारा? देखें ना, लड़की बराबर की शरीक है, बराबर की गुनहगार है। जितना लड़कों का गुनाह है उतना ही लड़की का है। लड़की को चाहिए था कि उधर अकेले, अगर 4-5 होना है उसके साथ लोग थे, लेकिन वो थे तो वो उसके साथी थे जी बिल्कुल, जो उसके साथ वीडियो बनाते थे या जो भी है, लेकिन उसका भाई वगैरह मेरे हिसाब में उसके साथ नहीं था। अगर भाई होता तो वो तो थोड़ा कहता कि आप जाके टिकटॉक इतने लोगों के साथ बनाएं, बगैरती फैलाएं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं भी टिकटॉक बनाता हूँ, मेरी आईडी चेक करें आप। जी बिल्कुल, कोई ऐसी नहीं है। मैं भी फेमस होने के लिए ऐसा कोई काम कर सकता हूँ कि मैं भी फॉलोवर मेरे आएँ, लेकिन आस्ता आस्ता इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी वीडियो बनाएं। ये आस्ता आस्ता इंसान फेमस होता है, ये तो नहीं अली हैदराबादी फेमस हुआ है, वो 2-3 साल लगे हैं उसे फेमस होने के लिए। जी, उसने स्ट्रगल की है इसके पीछे। हाँ बिल्कुल, बहुत मेहनत की है उसने। लेकिन जो इस तरह के मामले, ये लड़कियां देखो ना, देखें ये लड़कियां ऐसे ही हैं। हम लोग टिकटॉक बनाते हैं, ये लड़कियां आती हैं अपनी वीडियो सेंड करती हैं, जब सेंड करती हैं लड़के ऐसे जूम के आते हैं, जनाब कोई कमेंट कर रहा है, जनाब कोई लाइक कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, ऐसे देखते देखते जनाब वो फेमस होती जा रही है। हम वीडियो लाइक करते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं जनाब, इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं जनाब, कोई देखने तक नहीं।
100-150 लाइक आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का माइंड जो है नेगेटिविटी की तरफ ये लेके जी ऐसा ही है बिल्कुल। और फिर कहती हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो। और दूसरी बात ये सब कुछ करने से इकरारुल हसन का या शामी का, उस लड़की का, मेरे देखने में लड़की का कुछ भी नहीं गया। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो है ही ऐसी थी तो वहाँ गई थी। ये जो बदनामी हुआ है ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है, और ये बदनामी किसी और ने नहीं की, ये इकरारुल हसन और यासिर शामी ने की। दूसरा जो जैसे यासिर शामी और जो इसके अलावा इकरारुल हसन साहब जो हैं, और मैं खुद भी इनको माशाल्लाह बड़ा इनका फ़ैन था। जी सर, मैं आपसे पूछना चलूँ कि ये जो बड़ा मामला पेश आया है इतना बड़ा, और ये वाली खबर सबसे पहले तो इन्होंने पेश की डेली पाकिस्तान पे, और दूसरी बात यह है कि ये 2 से 3 दिन बाद पेश की है। क्यों वहाँ पे कोई दूसरा मीडिया ऐसी खबर हो तो सबसे पहले मीडिया वाले वहाँ पे पहुँचते हैं, तो सबसे पहले ये खबर इन्होंने ही क्यों पेश की, इन्होंने ही क्यों सबसे पहले उसका इंटरव्यू किया? असल में साहेब भाई यहाँ तक जो है ना मेरा सवाल है ना कि ज़ाहिर बात है इन दोनों का ही उनसे रब्ता था, उस लड़की से, इस लड़के के साथ रब्ता था बिल्कुल, और ये रब्ता था और इसी वजह से ये उनके पास पहुँचे, ठीक हो गया। और इन्होंने जो है ना बाद में इस जो है ना बढ़ावा दिया इस बात को, और इसको बढ़ाया गया पाकिस्तान में, जो ठीक हो गया। हालांकि इनको देखा जाए तो इस मामले पे पहली बात तो आना नहीं चाहिए था जी। और ये माशरे इतने इज़्ज़त रखते हैं पाकिस्तान में, इनका एक नाम है, और इन्होंने मेरे ख्याल में इस तरह की इन्होंने हरकत की है, और इसकी तरह इनका सर जो है ना, जो समझ लो कि हमारा सर शर्म से झुक गया है जब इन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी होने पे शर्म है, जो है ना मुझे शर्मिंदगी है। और दूसरा जो है इकरारुल हसन साहब कह रहे हैं कि मुझे पाकिस्तान होने पे शर्मिंदगी है, शर्मिंदगी इस बात की है। तो चलो आपको शर्मिंदगी है तो मेरे भाई आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ। अगर आपको इतनी शर्मिंदगी हो रही है, आप इंसाफ का तराजू तोले ना, सबके साथ इक्वल पेश आएँ। अगर उम्मे रुबाब कौम की बेटी तो ये भी कौम की बेटी है, दोनों के साथ इक्वल पेश आएँ, उनके भी घर जाए। हसन भाई आपको जो है पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी है, और आज आपको इस बात का सोचना चाहिए कि आपको किस मुल्क ने इतना नाम दिया कि वो पाकिस्तान है जिसकी वजह से आपका आज नाम निकला है। आप इंटरनेशनल जगह पे जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे पहचाने जाते हैं, और आज आपने जो है ना ये कह के मुझे पाकिस्तानी होने की शर्मिंदगी है, तो हमारी पूरी कौम का और जो हमारा सर झुक गया है आपकी इस बात पे। और लेकिन आपको इस बात पे सोचना चाहिए था, और आपने इमोशनल होके जो है ना आपने यक तरफा जो बात की, और जो है ना इस बात पे आपने कहा है कि ये मुझे पाकिस्तानी होने पे शर्मिंदगी है, तो ये बहुत अफसोस की बात है आप पे। आप माशाल्लाह हमें जो समझदार समझते थे आपके जो है ना लेवल को, तो वो चीज़ हमने आप में अब नहीं देखी है कि जो जितना भी आपके जो मदाह थे, फ़ैन थे, वो इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं जो है ना कि इस रवैये। बड़ी बात की कि मैं खुशकिस्मत हूँ या मैं जैसे भी हूँ, मेरे पास बेटी नहीं है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, और वो इतना प्यार करते थे, और जन्नत की खतून अव्वल हैं वो। जी बिल्कुल। तो आप उसके अलावा जो देखा जाए, आप बेटियों पे बात कर रहे हैं, आप तो अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसको ही बेटी देता है। इसमें छोटा सा वाक़या भी मैं आपको सुनाता हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ का अंडरस्टैंड। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया, या अल्लाह ताला आप किसी बंदे से खुश होते हैं तो उसे क्या अता करते हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मैं वो बंदा शादीशुदा हो तो मैं उसको बेटी देता हूँ। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल किया, अल्लाह ताला और खुश हूँ तो फिर क्या आप देते हैं? अल्लाह ताला ने फिर कहा मैं उससे दूसरी भी बेटी देता हूँ। और तीसरी दफ़ा फिर कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हूँ, सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो फिर भी उन्होंने अल्लाह ताला का यही जवाब था कि मैं उसे तीसरी भी बेटी देता हूँ। अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं कि मुझे अपने रब होने की कसम, मैं जिस इंसान को बेटा देता हूँ उसे कहता हूँ जो अपने बाप का बाजू बनो, और जिस इंसान को मैं बेटी देता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ मैं उसके बाप का बाजू बनता हूँ, जिस इंसान को बेटे। और इस बंदे ने जो कहा है कि मैं जनाब बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे पास बेटी नहीं है, तो आप पे तो अल्लाह ताला खुश ही नहीं है कि अगर आपको बेटी की नेमत से नहीं। सर आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं माशाल्लाह। तो हमारे साथ सीनियर शख्सियात मौजूद थी। आपने जो इस कहानी के पीछे असल खुलासा था, इस कहानी के पीछे इस कहानी का दूसरा रुख था, वो जाना है। ये सारा कुछ प्री प्लान था। ये एक पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान की इज़्ज़त है उसको उछालने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के साथ गद्दारी की गई है, और ये सारा मामला एक पहले प्लान किया गया है, और उसके बाद ये सारा कुछ मंजर आम पर लेकर आए हैं। तो बहुत अफसोस हुआ है हमें, और हमारी जो उन्होंने
हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे इज़्ज़तदार और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के प्रोग्राम करने वाले सहाफ़ी इकरार हसन साहब, उन्होंने जो ऐसी बातें की हैं लोगों के, उनके जो मदाह थे हट हुए हैं वो लोग, और बहुत ही अफसोस हुआ है सबको इस बात का, सबके सर जो है शर्म से झुक गए हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान शुएब साजिद को इजाज़त दीजिए और मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में।